एक समय की बात है, अशोका नाम का एक महान राजा था। वह अपनी बहादुरी और ज्ञान के लिए जाना जाता था और उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। एक दिन एक दूत पड़ोसी राज्य से एक संदेश लेकर राजा के पास आया। संदेश में कहा गया था कि पड़ोसी राज्य अशोका के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। राजा के सलाहकारों ने उससे आग्रह किया कि वह युद्ध के लिए तैयार रहे, सभी सैनिकों और हथियारों को इकट्ठा करे और आक्रमणकारी सेना से लड़े। पर अशोका ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने अपने बुद्धिमान पुरुषों के साथ एक बैठक बुलाई और उनकी सलाह मांगी। बुद्धिमान पुरुषों में से एक ने सुझाव दिया कि वे हमलावर साम्राज्य को एक शांतिपूर्ण संदेश भेजते हैं, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने और शांतिपूर्ण समझौते पर आने के लिए कहा जाता है। दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे हमलावर सेना के खिलाफ बचाव में मदद करने के लिए दूसरे राज्य के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करें। लेकिन अशोका का एक अलग विचार था। उसने हमलावर साम्राज्य को एक संदेश भेजने का फैसला किया, जिसमें उनके नेता को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। हमलावर राज्य के नेता अशोका से मिलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने घंटों बात की। अंत में अशोका ने नेता को आक्रमण की अपनी योजना को त्यागने और इसके बजाय एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। अशोका के सलाहकार उसकी बुद्धिमत्ता और साहस से चकित थे। उन्होंने उससे पूछा कि वो बिना किसी भय के इतने दुर्जेय शत्रु का सामना कैसे कर सकता है। अशोका ने उत्तर दिया, भय बुद्धि और साहस का शत्रु है। अगर हम डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम कभी भी महानता हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी समस्याओं का सामना शांत दिमाग और बहादुर दिल से करना चाहिए और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इसलिए अशोका का राज्य शांत रहा और वह अब तक के सबसे महान और बुद्धिमान राजाओं में से एक के रूप में जाना जाने लगा। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञान, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि केवल लगन से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और महान बन सकते हैं।